हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डायमेंसिटी 1200 चिपसेट के बारे में, जो मीडियाटेक की तरफ से आने वाला है। यही चिपसेट आपको Realme GT Neo में भी मिलेगा और इस चिपसेट की वजह से Realme GT Neo के प्राइस में क्या डिफरेंस आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चिपसेट के परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये जो परफॉर्मेंस के मामले में अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक अल्ट्रा कोर आती है जिसकी मैक्स क्लॉक स्पीड आपको 3 गीगाहर्ट्ज का मिलती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इसके जो सुपर कोर्स हैं वो आपको 3 सुपर कोर्स मिलेंगे और तीनों सुपर कोर्स 2.6 गीगाहर्ट्ज की मैक्स क्लॉक स्पीड रखते हैं। इसी के साथ आपको 4 एफिशिएंसी कोर्स मिलेंगे और ये जो 4 एफिशिएंसी कोर हैं ये आपको 2 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देंगे। इसी के साथ अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो ये एक 6 नैनोमीटर प्रोसेस वाला चिपसेट है, तो बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसी के साथ आप थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर बात करते हैं तो आपको इसमें ब्लूटूथ 5.2 आएगा। इसी के साथ आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी लो लेटेंसी ब्लूटूथ ऑडियो सपोर्ट भी आएगा, जो एक बहुत बढ़िया चीज है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम कैमरा की तरफ आते हैं, जो आजकल लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको Realme GT Neo में 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बट ये जो चिपसेट की अगर हम बात कर ले तो ये चिपसेट मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट करता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसका जो ISP है वो इंप्रूव किया गया है। तो जब आप एक फोटो लोगे तो उसकी क्वालिटी, उसकी जो क्लैरिटी होगी वो बहुत बेटर होगी, जो कलर होगा वो काफी एक्यूरेट होगा, आपको काफी रियलिस्टिक कलर्स मिलेंगे, जो एक फोटोग्राफर के लिए एक बहुत बढ़िया चीज होती है। इसी के साथ आपको 4K HDR का नेटिव सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप वीडियो 4K HDR में रिकॉर्ड कर पाओगे इस चिपसेट के साथ। इसी के साथ आपको नाइट पैनोरामा का ऑप्शन भी मिलने वाला है इस चिपसेट के साथ, जो एक आई थिंक फर्स्ट चीज है लाई हुई किसी चिपसेट में। इसी के साथ आपकी जो 20% स्पीड बढ़ने वाली है आपके नाइट शॉट की। तो कैमरा के मामले में बहुत ही पावर पैक्ड, बहुत ही फीचर पैक्ड चिपसेट होने वाला है। इसी के साथ अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये मैक्सिमम 168 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। पर इसको 120 हर्ट्ज का जो नॉर्मली आजकल फोन्स में आ रहा है वो डिस्प्ले हैंडल करने में बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके साथ ही आपके गेम्स के लिए इंप्रूवमेंट आने वाला है, आपके गेम्स में काफ़ी जो एक परफॉर्मेंस है उसमें बूस्ट आने वाला है एज फार एज डिस्प्ले गोज। तो आपको जो टच रिस्पॉन्स रेट है वो भी बढ़ जाएगा इस चिपसेट के साथ। इसमें ऑब्वियसली डिस्प्ले के मामले में और भी चीज़ें हो रही है। इसमें एक मीरा विजन आ रहा है जिसकी वजह से आपको जो HDR कंटेंट है वो HDR में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा बिना किसी एक्स्ट्रा चिप के नीड के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए, बिकॉज इससे आप कोई भी कंटेंट ले लो आपको वो बहुत ही हाई क्वालिटी में मिलेगा। यही एक और एक चीज़ है जो इसकी डिस्प्ले में इंप्रूव की है कि जो भी लो क्वालिटी कंटेंट है उसको ये ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके साथ जो डिस्प्लेज आएंगे वो बहुत ही बढ़िया दिखेंगे। तो ऑब्वियसली HDR10 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ HDR10 भी आने वाला है। तो डिस्प्ले के मामले में बहुत ही बढ़िया चिपसेट है। इसके साथ हम अगले बड़े चीज पे चलते हैं जो आजकल इंडियंस काफी कंसर्न्ड है जिसके बारे में, वो है 5G। तो इसके 5G में बहुत सारे फीचर्स है, इतने फीचर्स हैं कि मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकता। तो सबसे पहले जो दो मेन फीचर्स इसके 5G में आते हैं वो है एलिवेटर मोड और जो है HSR मोड। तो जो लेटेंसी है HSR मोड में वो आपकी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग बहुत ही बढ़िया होगी, बहुत ही हाई क्वालिटी आपको गेमिंग करने को मिलेगी। और एलिवेटर मोड में क्या होगा, अगर आप एक एलिवेटर में हो और आपको सिग्नल कम आ रहा है तो जो मोडेम है वो अपने आप अपनी पावर बढ़ा लेगा ताकि वो आपको एक बढ़िया से बढ़िया सिग्नल दे पाए और आप इनफैक्ट अपने कॉन्वर्सेशन एलिवेटर में भी चला पाओ। इसी के साथ आपको 5G ड्यूअल स्टैंड बाय मिलता है, तो ऑब्वियसली दोनों सिम पे आपका 5G चलेगा। इनफैक्ट इसमें और एक फीचर जो मिलता है जो मुझे बहुत बढ़िया लगा है वो है कि अगर आपको एक 5G सिम पे आपको कॉल आ रहा है तो दूसरा 5G पूरे 5G के स्पीड पे आपको इंटरनेट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसी के साथ इसका जो 5G है वो पूरे दिन चलेगा, तो 5G आपका 4G पे डाउनग्रेड नहीं होगा बैटरी बचाने के लिए। इसमें एक अल्ट्रा लो 5G मोड आएगा जिसकी वजह से आपकी स्पीड तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी पर आपका बैटरी यूसेज भी कम हो जाएगा जब आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस हाई स्पीड 5G डेटा की। इसी के साथ जो इसका मॉडेम है वो आपको इंटीग्रेटेड आता है और TUV राइनलैंड सर्टिफाइड आता है, तो बहुत ही हाई क्वालिटी 5G एक्सपीरियंस होने वाला है इसके साथ, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इसी के साथ अगर हम गेमिंग के GPU की बात करते हैं तो इसका GPU भी फास्ट किया गया है, काफ़ी बेटर किया गया है। तो जो इसमें एक फीचर दिया गया है वो है रे ट्रेसिंग इन मोबाइल फोन। तो आपने रे ट्रेसिंग तो एनवीडिया का जो है उसके बारे में बहुत सुना होगा, बहुत लोगों ने उसके बारे में बताया भी था। इनफैक्ट आपके जो एक एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव हो जाता है रे ट्रेसिंग के साथ, कोई ऐसे परफॉर्मेंस पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट रे ट्रेसिंग की वजह से एक बहुत ही रियलिस्टिक इन्वायरमेंट दिखती है। तो ये फीचर डाला गया है, बट अभी तक ज़्यादा एंड्रॉयड डिवाइसेस या आई थिंक एंड्रॉयड कोई भी गेम्स इस रे ट्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कुछ चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इस चिपसेट के बारे में। तो पहले तो जैसे मैंने बताया इसमें जो रैम है वो आपको LPDDR4X ही मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ जो मीडियाटेक के चिपसेट होते हैं उनके बारे में एक चीज़ आपको हमेशा जाननी है कि मीडियाटेक के चिपसेट यूजुअली
बूट लोडर अनलॉकिंग और कस्टम रोम सपोर्ट करने में बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। तो वो आपको और एक चीज़ है जो ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ अगर मैं इन जनरल आपको इस चिपसेट के बारे में एक टोटल कंक्लूजन दूं तो बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, पर ये स्नैपड्रैगन 888 का कंपेटिटर नहीं है, ये स्नैपड्रैगन 870 का कंपेटिटर है। इनफैक्ट इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्नैपड्रैगन 870 से कम हो सकता है, बट वो आपको रियल वर्ल्ड यूसेज में पता चलेगा नहीं, इसमें मुझे डाउट है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आपको उतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो अब हम आते हैं कि इसका Realme GT Neo के प्राइसिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं इसका क्या इफेक्ट Realme GT Neo के प्राइसिंग पे पड़ेगा उसके बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली इससे Realme GT Neo की प्राइस काफी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले ही स्नैपड्रैगन की कंपैरिजन में मीडियाटेक के चिपसेट आपको ज्यादा चीपर में मिलते हैं, ज्यादा कम में मिलते हैं। तो ऑब्वियसली एक वो जगह हो गई जहां पे आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गया। इसी के साथ जो ये है Realme GT Neo है, वो पहला डिवाइस बनने वाला है जो आपको Dimensity 1200 देगा। तो इसकी डिमांड ऑब्वियसली कम है और सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने Realme के साथ कर लिया है, तो उनको काफ़ी कम में मिलेगा। अगर आप इसको Snapdragon 870 से कंपेयर करो तो इतने सारे कंपनियां अभी Snapdragon 870 के पीछे पड़ी हुई हैं कि उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, इसकी वजह से इन फोन्स की भी प्राइसेस बढ़ रही है। बट Realme GT Neo के पास एक बहुत बढ़िया चांस है, या तो बहुत सारे फीचर्स डालने का, या तो फोन की कॉस्ट 29,000 के नीचे लाने का, जो एक काफ़ी क्रेजी डील बन जाएगी आपके लिए, गिवन कि इस चिपसेट में कोई परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो गाइस। और मैंने एक प्राइसिंग पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया जहां पे मैंने पूरी एनालिसिस की है कि क्यों फोन्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर वो देखना हो तो आई बटन पे क्लिक कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू डिड लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज ध्रुव गुरुजी साइनिंग ऑफ।